हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या भारत के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी इलीगल है या नहीं है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, किस तरीके से ये केस जो है सामने आया है। रिसेंटली क्या हुआ, कुछ एनजीओज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी है और जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले को चैलेंज किया है। अब मद्रास हाई कोर्ट का फैसला क्या था, एक लड़का था, ठीक है, उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया क्योंकि वो लड़का क्या करता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता हुआ पाया गया। तो जो मद्रास है या तमिलनाडु जो है वहाँ पे उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब जो आपकी मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया कि हम उस लड़के के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जारी नहीं करेंगे या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएंगे। इसी के ऊपर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो देखना स्टार्ट कर देती हैं। जबकि आप अगर देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग भारत के अंदर पोर्न देखना इलीगल नहीं है अगर आप प्राइवेट प्लेस पे देखते हैं तो। पर यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो उन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड करी है कि ऐसा ना किया जाए और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको भारत में रोके जाने की कोशिश करी जानी चाहिए। इसके अंदर जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बचपन बचाओ आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा कि जो आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको बैन किया जाना चाहिए या उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी चलती रही, और इसी के बीच में जो एनजीओज हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देखे और आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे। इसके ऊपर जो मद्रास हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये केस आया कैसे, तो आपका एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस था। इसमें क्या हुआ, एक जो लड़का है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने की बात करी गई पोक्सो एक्ट के दौरान, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो पोक्सो एक्ट है यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो आपका एक्ट है, उस एक्ट के तहत आप अगर डाउनलोड करते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसको देखते हो तो वो इलीगल नहीं माना जाता। इसी के साथ में इन्होंने यहाँ पे बताया है, जो आपके जस्टिस वेंकटेश हैं उन्होंने कहा है कि जो आपकी डाउनलोड करी जाती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो पोक्सो एक्ट के अंदर नहीं आती, और जो सेक्शन 67B है उसके अंदर भी इसको काउंट नहीं किया जाता है। इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें तो अगर मान लो कोई व्यक्ति आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल पाया जाता है, मान लो किसी बच्चे को इंक्लूड करता है या किसी और तरीके से, तो उस व्यक्ति को 5 से लेके 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और यहाँ तक कि 10 लाख रुपए का फाइन भी पे करना पड़ सकता है। ऐसे कुछ कानून भारत के अंदर हैं अगर कोई व्यक्ति किसी चाइल्ड को पोर्नोग्राफी के अंदर शामिल करता है, यानी पोर्न वीडियोस जो बनती हैं उनके अंदर अगर कोई शामिल करता है तो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे किस तरीके के विचार रखती है। अगर हम केरला हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, केरला हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप देखते हो प्राइवेटली तो वो कोई कानून नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। इसी के साथ में इन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 67B है IT एक्ट का, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो देखते हैं उसको शामिल नहीं करता। इसके अलावा 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप उन कैटेगरीज में से कोई काम करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना इसके अंदर उसके लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है 5 में से। अगर सबसे पहली बात करें, अगर हम कोई पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें, तो हमें इस कानून के तहत लिया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम किसी बच्चे को शामिल करते हैं ऑनलाइन रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें, तो उस दौरान भी हमें सज़ा हो सकती है या फाइन पे करवाया जा सकता है हमारे द्वारा। पर जस्टिस स्वामीनाथन जो हैं वो कहते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी अलग चीज़ है और आपका पोर्नोग्राफी अलग चीज़ है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो तो नहीं आता सेक्शन 67(1)B के अंडर, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है
कि आप उसको इंक्लूड ही नहीं करोगे। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है, जो पीछे आपके 5 चीज़ें बताई है ना, उनमें से अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है। वो दोषी है, उसने अपराध किया है, अगर वो किसी भी बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर लेके आता है तो। यानी भारत के अंदर अगर आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप किसी बच्चे को शामिल करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उस दौरान आपको सज़ा हो सकती है। और साथ में अगर आप NDA 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑफलाइन बैचेस के साथ जा सकते हैं, और ये ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल 2024 से। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये जो नंबर आपको दिया गया है इस पे, और अटेंड कर सकते हैं NDA 2024 के ऑफलाइन बैचेस। और डेफिनेटली आपको यहाँ से NDA का सिलेक्शन मिलेगा, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्रैक कराया जाएगा। और काफ़ी अच्छी जो टीम है यहाँ पे आपको मिलेगी जो आपका NDA के लिए प्रिपेयर कराएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और साथ में जितने भी स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को कहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।